लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने एक तरफ आम जनता को के धैर्य की परीक्षा लेना शुरू किया है, दूसरी तरफ आज इस बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था और आज सुबह से ही कांग्रेस के साथ साथ 18 दल उसके साथ सहयोगी दल हैं जो उनके साथ हैं और वो सड़क पे उतरे हुए हैं पेट्रोलियम कीमतों को लेकर के। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती कीमतों ने आज का रेट जो है 87 रुपया 75 पैसा यानी कि बिल्कुल शतक के हम करीब पहुंचते जा रहे हैं। लगातार इधर लगभग 10 दिनों से लगातार 22 पैसे 25 पैसे 18 पैसे ऐसे ऐसे करके लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम यहाँ पे जो रोज पेट्रोल भरवाते हैं उन लोगों से पूछना चाहते हैं इसका कितना असर आप लोगों पे पड़ रहा है कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। बहुत असर पड़ रहा है हम लोग का। अच्छा, डीजल का दाम भी बढ़ा हुआ है और ये पेट्रोल का भी बढ़ा हुआ है, इसका बाजार पे क्या असर पड़ता है? बहुत बाजार पर असर पड़ता है, जेब पर असर पड़ता है हम लोगों का। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार दोषी है, दूसरा कौन दोषी है? हाँ, जो जिम्मेवारी है नहीं समझ रही है सरकार। अच्छा, आज बंदी करवाया गया है, पूरे भारत बंद है आज इस पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के। आपको क्या लगता है कि इससे कहीं कुछ हो सकता है क्या? हाँ, इसी के लिए न हुआ है कि कुछ हो सके कि हो जाए। नाम बता दें। चुन्नू सिंह। ये आम लोग हैं जिनका कहना है कि इसके लिए सरकार दोषी है। बिल्कुल सरकार दोषी है और बहुत पहले से, हालांकि जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था कि जीएसटी जिस समय लागू नहीं हुआ था उस समय भी ये सरकार ने कहा था कि सारे चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ आज भी आसमान, उसकी कीमत जो है वो आसमान लगातार कीमत छू रही है। जहाँ तक हमें जानकारी है लगभग 40 रुपये का पेट्रोल आज 87 रुपये 75 पैसे में बिक रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टैक्स है इसके ऊपर और सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाने में क्यों आनाकानी कर रही है। इस पर हमारे साथ कई और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि सर ये बताइए कि आज लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, लोग बेहाल हैं, त्रस्त हैं और इसको लेकर के आज कांग्रेस सहित अन्य दलों ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। ये लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं इससे आम आदमी पर कितना बोझ पड़ रहा है? पेट्रोलियम पदार्थ की जो रोज बढ़ती कीमतें हैं उससे पूरा आम आदमी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। खास करके आप देख रहे होंगे यहाँ टू व्हीलर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और टू व्हीलर जो है वो गाड़ी मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है और इससे ये काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और इसका एक और प्रभाव है कि इसका प्रभाव सारे ट्रेड एंड कॉमर्स पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है और वो सारा भार एक आम आदमी वहन कर रहा है। आज डीजल लगभग 80 रुपए के आसपास हो चुका है। ये जो आम जनता के लिए जो बसें हैं, जो किराया है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं आप? इसके लिए सरकार को चाहिए कि आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इन कीमतों पर लगाम लगाई जाए। आम आदमी बहुत प्रभावित हो रहा है और इसी के आलोक में ये लोगों ने बंदी बुला रखी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन पॉलिटिकल पार्टियों का कि इस बंदी में सबसे खासियत ये बात रही कि ये बहुत ही अनुशासित रहा और आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। ये अच्छी बात है। ऐसे में जाति तौर पर किसी भी बंदी का विरोधी हूँ। चलिए, यहाँ भी बात वही हुई कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम जन काफ़ी प्रभावित है। हम एक और व्यक्ति हैं जो अभी पेट्रोल लिए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि आपने अभी पेट्रोल लिया, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है आपके जेब के ऊपर? बहुत असर पड़ रहा है। 90 रुपये के पास पेट्रोल हो गया है, काफ़ी लोग परेशान हैं इससे। डीजल की कीमतें भी 80 रुपये हो गई हैं। उससे क्या लगता है कि महंगाई पर इसका सीधा असर, महंगाई बढ़ेगा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी हम केंद्र सरकार को मानते हैं। अभी तो क्रूड ऑयल सस्ता भी है, पहले जब सस्ता नहीं था तो रेट आते थे, महंगे भाव में रेट आते थे, तो अभी क्रूड ऑयल सस्ता भी हो गया है, फिर भी रेट पे
वही बढ़ोतरी होते जा रही है दिन पे दिन। आज भी कुछ पैसे पेट्रोल बढ़े हैं। सरकार जब आई थी, मोदी जी आए थे, उस समय अच्छे दिन का वादा किया था। क्या आपको लग रहा है कि ये अच्छे दिन है? जितने वादे मोदी जी किए कहाँ कोई पूरा किए। 15 लाख ब्लैक मनी से हर एक व्यक्ति के खाते में आना था, वो भी नहीं आया। रोजगारी नहीं मिली युवाओं को। मैं भी युवा हूँ, बेरोजगार हूँ। मतलब कि जो वादा किया गया था उससे पूरी तरह से कहीं उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ज़्यादातर तो ध्यान नहीं है, ज़्यादातर तो मोदी जी विफल ही रहे हैं, असफल रहे हैं अपने वादे को लेकर। आज जो बंदी हुआ है इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या इसका असर सरकार पे पड़ेगा, दबाव बनेगा? बंदी तो पार्टी जो विपक्ष पार्टी होती है वो उनका तो काम ही है बंदी कराना, विपक्ष के कोई मुद्दे को लेकर चर्चा करना। लेकिन केंद्र सरकार से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है महंगाई को लेकर, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे कि सरकार ने ये कहा था कि जब जीएसटी लागू करेंगे तो पेट्रोलियम को भी हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। क्या इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? पेट्रोलियम जैसे और भी सामान को जीएसटी में लाया गया, वैसे पेट्रोलियम को भी लाना चाहिए। इसका असर लोगों पे होगा। सस्ता होगा तो सस्ता मिलेगा, महंगा होगा तो महंगा मिलेगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शादाब अली हुआ। शादाब अली हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन बेरोजगार हैं। उनका कहना था कि सरकार ने वादा किया था नौकरी देने के लिए, सरकार ने वादा किया था कि जो ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है वो हम लाएंगे और 15-15 लाख रुपया सभी भारतवासियों के अकाउंट में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मेरा नहीं, शादाब जी का कहना है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोलियम की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं सीधे आम आदमी पे इसका असर पड़ेगा। और सरकार ने जो वादा किया था कि इन पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में के दायरे में लाने के लिए, उनका ये कहना था कि जीएसटी के दायरे में अगर इसको लाया जाता है तो कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। हम ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो पेट्रोल आज लेने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आप तेल लेने आए हुए हैं, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसको दोषी मानते हैं? अब इस पर क्या कह सकते हैं, बताइए आप। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ तो आपके जेब पर असर पड़ा होगा। वो तो डेली बाई डेली उस पर तेल का रेट देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो कम होना चाहिए। आखिर ये सरकार ही तो कम करेगी, तो सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि तेल का रेट कम किया जाए। तेल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तेल का। जी जी। इसका सीधा असर मार्केट पे भी पड़ता है कि हर चीज महंगा हो जाता है। जी। नाम बता दीजिए। जी, अमल कुमार चौहान। ये सीधा आम आदमी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ लापरवाही है या जो भी है। टैक्स लेने का कई साधन है, लेकिन सीधे पेट्रोल पर डबल से भी ज़्यादा 40 रुपये का पेट्रोल 87 रुपये 75 पैसे में बिक रहा है। ये बहुत बड़ा टैक्स है। और जिस तरह से वादा था कि इसको जीएसटी में लाने का, अब देखना है कि सरकार आखिर इन सारे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाती है या फिर ये भी एक झूठा वादा ही बन के रह जाता है। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा।